सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस विवाद का नया अध्याय खोल दिया। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को हथियार बनाया, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि धार्मिक ग्रंथों में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते कुछ बातें घुसा दी, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस संग्राम में अपनी ताकत बनाई। रामचरितमानस पर विवादों वाला जो बवंडर शांत होता नजर आ रहा था, वो एक बार फिर सुलगने लगा है और समाजवादी पार्टी ने इस विवाद को पुनर्जीवित करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के ही एक बयान को हथियार बना लिया है। हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। संघ प्रमुख ने रामचरितमानस का नाम तो नहीं लिया, किसी चौपाई का भी जिक्र नहीं किया, लेकिन सपा ने उनके बयान को सीधे रामचरितमानस वाले मुद्दे से जोड़ दिया और भागवत का बयान उन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ताकत बन गया जो बीते कई दिनों से मानस के मुद्दे पर मौन थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा स्वीकार करने के बाद कि कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म ग्रंथ में कुछ कुछ घुसाया है जो गलत है, फिर एक बार समीक्षा जरूरी है। तो क्या अब सिर काटने, जीभ काटने, हाथ नाक कान काटने वाले तथा कथित ढोंगी धर्माचार्य सार्वजनिक रूप से गलती मानकर मेरी बात पर अमल करेंगे? मोहन भागवत ने पहले भी एक ऐसा बयान दिया था जिसे समाजवादी पार्टी ने अपना हथियार बना लिया था। तब संघ प्रमुख ने कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। उनके इस बयान पर खूब सियासत हुई थी। तथाकथित धर्माचार्यों ने मेरे सिर कलम करने, जीभ काट लेने, कान काट लेने, नाक काट लेने, हाथ काटने, उनका हत्या कर देने की फरमान जारी करना शुरू कर दिए। अगर हिम्मत है तो अब आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी का सर कलम करने, जीभ काटने और कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया कि उनकी नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य छोटी जात के हैं। इस बार भी मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म ग्रंथ में स्वार्थी लोगों ने कुछ कुछ घुसाया है। अब भागवत किस तरफ इशारा कर रहे थे ये तो उन्होंने साफ साफ नहीं बताया, लेकिन इसे सपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी मोहन भागवत का वीडियो अपलोड करते हुए ट्वीट किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अब ग्रंथों पर सवाल उठा दिए हैं। इशारों इशारों में तुलसीदास जी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भागवत जी पंडितों के बारे में भी बोल चुके हैं। अब कोई भाजपाई, कोई योगी, कोई मोदी, कोई कथित धर्म रक्षक, साधु, संत, महात्मा मोहन भागवत पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहा? साफ है, रामचरितमानस पर विवाद फिर बढ़ेगा। सपा ने जिस मुद्दे को ढीला छोड़ दिया था उस पर फिर राजनीति तेज होगी, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि शूद्र पर जो परिभाषा सरकार बता रही है उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। रामचरितमानस पर विवादों का पन्ना फिर से खुल गया है और अब ऐसा लग रहा है कि ये विवाद
लोकसभा चुनाव से पहले शांत होने वाला नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।